नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे साउथ कोरिया के बारे में, जो एशिया के गरीब देशों में से एशिया के विकसित देशों में शामिल हो गया है। तो ये जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा साउथ कोरिया का इतिहास। अगर हम साउथ कोरिया के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया एक जापानीज एम्पायर की कॉलोनी था। जापान कॉलोनिस्ट के टाइम वहाँ पर 8 कंपनियों के बनाने की शुरुआत की गई और वह कंपनियाँ आज काफ़ी बड़ी कंपनियाँ बन चुकी है, जैसे मित्सुबिशी और एलजी। और उन कंपनियों के बनाने की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि उस समय काफ़ी फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। जापान कोरिया के थ्रू काफ़ी ट्रेड किया करता था और कोरिया में जितने अमीर लोग रहा करते थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जापानीज ही थी। जापान ने और जितने पैसिफिक रीजन में आइलैंड्स थे उसने उन सब पर हमला कर दिया और ये बात है विश्व युद्ध के समय की। उस टाइम जापान ने कोरिया को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा और जिस कारण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब एरियाज़ की सूची में शुमार हो चुका था। वहाँ पर भुखमरी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। 1945 में जब जापान विश्व युद्ध हार गया तो वह वो एरिया सरेंडर करके वापस चला गया। जो अब कोरियन टेरिटरी बची थी उसका 2 हिस्सों में विभाजन हो गया। नॉर्थ का हिस्सा यूएसएसआर के पास चला गया और साउथ का हिस्सा यूएस के पास। 1950 में जब पहली सरकार बनी कोरिया में तो वो फार्मलैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए, जिस एक्ट के तहत सरकार ने कोरिया की जितनी भी ज़मीन जापान के कब्जे में हुआ करती थी उसे गरीब किसानों में बांटकर प्राइवेटाइज कर दिया। इसी बीच 1945 से लेकर 1960 तक कोरियन युद्ध चलता रहा और इस युद्ध के तहत कोरिया को 25% के लगभग प्रॉपर्टीज़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1963 में जापान ने कोरिया को $800 मिलियन एज अ इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिए क्योंकि उसने कोरिया को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा था। इससे पहले 1961 में कोरिया की मिलिट्री ने वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी को ही ओवरथ्रो कर दिया था जनता रूल के तहत। उस समय कोरिया फॉरेन एड पर काफ़ी निर्भर रहा करता था, तो इसी कारण कोरिया ने सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया और पहला 5 ईयर प्लान लेके आए। उस 5 ईयर प्लान में इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एग्रीकल्चर, एनर्जी इंडस्ट्रीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे ट्रेन, रोड, एयरपोर्ट और एक्सपोर्ट पेमेंट पर भी ध्यान दिया गया था ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में ही रहे। कोरिया ने 1972 से 1981 तक हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करा, जिसका परिणाम ये आया कि कोरिया दुनिया की 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। इसी तरह कोरिया 35 सालों में बहुत ही गरीब देशों की सूची से निकलकर अमीर देशों की सूची में शामिल हो गया। उसका 30% जीडीपी तो इंडस्ट्री सेक्टर से ही आने लग गया। इसे मिरेकल ऑफ हान रिवर भी कहा जाता है। कोरिया ने 1988 में ओलंपिक्स भी होस्ट किए थे। अगर हम साउथ कोरिया को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो साउथ कोरिया और इंडिया दोनों ही देशों ने अपनी शुरुआत एज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से करी थी, पर साउथ कोरिया ने जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस लाए अपनी पॉलिसीज़ में, जिसने पूरे ही देश में फॉरेन मार्केट्स के लिए काफ़ी दरवाजे खोल दिए थे और उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ ही कोरिया के लिए तिरप का इक्का साबित हुई। 1960 से लेकर शुरुआती 2000 तक साउथ कोरिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट पर था, पर फ़िलहाल भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देशों में से एक है।
जैसा कि आप इस ट्रेंड में देख ही रहे होंगे, जो हरा वाला ट्रेंड है वो साउथ कोरिया का है और नीला वाला ट्रेंड इंडिया का है। शुरुआती ट्रेंड में साउथ कोरिया इंडिया से काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है, पर साल 2000 के बाद से इंडिया की ग्रोथ कोरिया से काफ़ी बेहतर चल रही है। अगर अब हम जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1.626 ट्रिलियन डॉलर की है और ये विश्व के 12वें स्थान पर स्थित होती है। वहीं पर भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है और ये विश्व के 5वें स्थान पर स्थित होती है। पर जब हम बात पर कैपिटा इनकम की करते हैं तो वहाँ पर ये फैक्ट्स उल्टे पड़ जाते हैं। कोरिया की पर कैपिटा इनकम है $31,430 और ये विश्व के 27वें स्थान पर स्थित होता है। वहीं पर भारत की पर कैपिटा इनकम है $2,171 और ये विश्व में 139वें स्थान पर स्थित होता है।